गंगा के किनारे बसा था छोटा सा गांव धर्मपुर। गांव के लोग सीधे सादे, मेहनती और परंपराओं का सम्मान करने वाले थे। इसी गांव में रहता था रघुनाथ, ऊंचा कद, तेज आंखें और बातों में मिठास, पर दिल में स्वार्थ की गहरी परत। बाहर से वह सबका भला चाहने वाला लगता, मगर भीतर से लाभ हानि का हिसाब हर समय चलता रहता। रघुनाथ के पिता ईमानदार किसान थे। वे कहा करते, बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है और गलत रास्ते का फल कड़वा। पर रघुनाथ को लगता था कि ईमानदारी से काम करके कौन अमीर बना है। वह जल्दी अमीर होना चाहता था, किसी भी कीमत पर। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज कम हो गया। ऐसे समय में रघुनाथ ने मौका देखा। उसने शहर से सस्ता अनाज लाकर गांव में महंगे दामों पर बेचना शुरू किया। मजबूरी में लोग खरीदते रहे। कुछ ने विरोध किया, पर रघुनाथ मीठी बातों से सबको चुप करा देता। मैं भी तो जोखिम उठा रहा हूं। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा। उसने तराजू में हेराफेरी शुरू कर दी, थोड़ा सा कम तौल, थोड़ा सा ज्यादा दाम। लोगों को शक होता, पर सबूत न मिलता। गांव के बुजुर्ग हरिदत्त ने उसे समझाया, बेटा, छल से कमाया धन देर तक नहीं टिकता। रघुनाथ हंस पड़ा, बाबा, आजकल समझदारी वही है जो जेब भर दे। समय बीता। सूखा खत्म हुआ, फसल अच्छी हुई। रघुनाथ अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। बड़ा घर, नौकर चाकर, शहर के कपड़े, सब कुछ। पर साथ ही उसके भीतर एक बेचैनी पनपने लगी। रात को नींद नहीं आती। सपनों में तराजू झुक जाती, सिक्के गिरकर राख बन जाते। एक साल बाद गांव में बीमारी फैल गई। लोग कमजोर हो गए। रघुनाथ ने दवाइयों का व्यापार शुरू किया। फिर वही चालाकी, फिर वही मुनाफा। इसी बीच उसके अपने घर में संकट आ गया। उसकी पत्नी सीमा गंभीर बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने महंगी दवा बताई। रघुनाथ दौड़ा दौड़ा शहर गया, दवा लाया, पर सीमा की हालत सुधरी नहीं। एक रात सीमा ने कमजोर आवाज में कहा, रघु, अगर कभी मैंने किसी का हक मारा हो तो भगवान मुझे माफ कर दे। पर तुम लोगों का क्या करोगे? रघुनाथ चुप रहा। पहली बार उसके भीतर कुछ टूटा। वह बाहर निकला, नदी किनारे बैठा और देर तक सोचता रहा। उसने कितनों को लूटा, कितनों की मजबूरी से फायदा उठाया। सीमा के इलाज में उसकी जमा पूंजी तेजी से खत्म होने लगी। ऊपर से गांव के कुछ युवकों ने उसके खिलाफ शिकायत कर दी, तराजू में गड़बड़ी और नकली दवाइयों का आरोप। जांच शुरू हुई। रघुनाथ के गोदाम सील हो गए। जिन लोगों से उसने कभी आंख मिलाकर बात नहीं की थी, वही आज उसके सामने खड़े थे, सबूतों के साथ। अदालत में रघुनाथ ने सफाई दी, पर सच छिप न सका। उसे सजा हुई, जुर्माना और व्यापार पर रोक। घर लौटते वक्त उसने महसूस किया कि उसका बड़ा घर अब छोटा लग रहा है। नौकर चले गए थे। पड़ोसियों की नजरें बदली हुई थीं। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब सीमा नहीं बच पाई। अंतिम संस्कार के दिन हरिदत्त बाबा पास आए। उन्होंने रघुनाथ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह दुख सजा नहीं, सीख है। जीवन में देर से ही सही, समझ आ जाए तो भी बहुत है। सीमा के जाने के बाद रघुनाथ बिल्कुल टूट गया। कुछ महीनों तक वह किसी से नहीं मिला। फिर एक दिन उसने गांव की पंचायत में जाकर सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने लालच में आकर गलतियां की। उसने जुर्माने के बाद जो थोड़ा बहुत धन बचा था, उससे गांव में मुफ्त दवाखाना खुलवाने का प्रस्ताव रखा। लोगों को भरोसा नहीं हुआ, पर रघुनाथ ने हार नहीं मानी। वह रोज खुद दवाखाने में बैठता, ईमानदारी से हिसाब रखता। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटा।
खेतों में वह मजदूरों के साथ काम करने लगा। पसीना बहाकर रोटी कमाने में उसे अजीब सी शांति मिलने लगी। एक शाम गंगा किनारे बैठे बैठे उसने खुद से कहा, मैंने सोचा था कि चालाकी से सुख मिलेगा, पर सुख तो सच के साथ चलता है। उसे याद आया पिता की वही सीख। आंखें भर आईं। सालों बाद धर्मपुर फिर हरा भरा था। रघुनाथ अमीर नहीं था, पर संतुष्ट था। लोग उसे सम्मान से देखते। वह जान चुका था कि जीवन का नियम सरल है, जो बोओगे वही काटोगे। कर्म से कोई बच नहीं सकता। समय देर कर सकता है, पर न्याय करता जरूर है। और इस तरह रघुनाथ की कहानी गांव में सीख बन गई। मनुष्य अपने कर्म का फल यही भोगना होता है। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा।